इस महाधरना कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, परम श्रद्धेय अभिभावक, माननीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक अमरेंद्र बाबू, माननीय विधायक राघवेंद्र बाबू जो यहाँ गए हैं, भोजपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष श्री प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी, माननीय विधान पार्षद हमारे मित्र श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, संचालन कर रहे जिला के महामंत्री मदन स्नेही जी, वाणिज्य प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रेम पंकज ललन जी, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक श्री तारकेश्वर ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता उदय सिंह जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ से दुर्गा राय जी, प्रियांशु दीवान जी, भाजपा नगर अध्यक्ष जीतू चौरसिया जी, यहाँ के प्रभारी मंटू जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, प्रेस मीडिया के मित्रों, पटना के सबसे निकट का जिला और ये ऐतिहासिक जिला वीर भूमि है, वीर कुंवर सिंह की धरती। और जिस तरह के वातावरण इस जिले के अंदर बनाया जा रहा है, हर दिन एक हत्या, ये वातावरण, ये माहौल एक दहशत फैलाने का और लोगों को ये आभास कराने का कि ये राज्य बदल चुका है। जंगल राज अब नहीं रहा, ये जंगल राज से ये राज अब गुंडा राज की ओर परिणत हो चुका है। जेल से अब सरकार संचालित हो रही है। जेल के अंदर जो लोग बंद हैं वो सरकार को प्रभावित कर रहे हैं। हजारों राउंड गोली चलती है। बालू के खेल में, दारू के खेल में गांव-गांव जिस तरह से नशाखोरी का वातावरण बन रहा है, और उससे भी अब आगे कदम बढ़ा दिया कि आज हरि जी, गुप्ता जी का हत्या अपहरण करके करना, सिद्धनाथ राय जी की हत्या कल शाम को उनके घर पर कर देना, विवेक अभिषेक सागर जी का छठ के समय में गोली मारना और विवेक जी की हत्या हो जाना, इसी जिले के अंदर केसरी जी का हत्या, छोटू का डीजे मालिक, ये क्या स्थिति वातावरण बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ही कहते थे ना कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और अपराध के साथ हम सख्ती से काम करते हैं। आपके सबसे बड़ा उत्तराधिकारी और सुपर सीएम जो अपने को घोषित कर चुके हैं, वो जिला के प्रभारी हैं। उनके प्रभार लेते ही जिले में अपराध क्यों बढ़ गया? उनके प्रभार लेते ही बालू माफियाओं का मनोबल क्यों बढ़ा? दारू माफिया तो पहले से था ही, अब हीरोइन और अफीम का चरस का खेल शुरू हो गया। ये आरा की धरती, भोजपुर की धरती पर ये प्रभार लेते ही, प्रभारी मंत्री बनते ही कानून व्यवस्था को ध्वस्त क्यों हो गया? ये जवाब देना होगा आपको, बताना होगा उप मुख्यमंत्री जी को कि आप बिहार को संभालने चले हैं, एक जिला नहीं संभल पा रहा है आपसे।
और जो जिला नहीं संभाल सकते वो बिहार कैसे संभालेंगे? ये बड़ी चुनौती आपको स्वीकारना पड़ेगा कि जितने लोगों की हत्या हुई है और उसके मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? यहाँ के प्रशासन डिमोरलाइज और हतोत्साहित क्यों है? अब भ्रष्ट लोगों को आप फील्ड के अंदर पोस्टिंग करेंगे और अच्छे लोगों को हटाएंगे विकारों से ग्रसित होकर के। कैसे संभल पाएगा आपकी कानून का राज? कैसे स्थापित करेंगे आप कानून के राज को? हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार पूरे बिहार के हर जिले के अंदर। कल ही आपने देखा कि मुखिया पति को सिवान में मार दिया। कोई दिन बाकी नहीं है कि 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं नहीं हो रही है जिले के अंदर। आज जब से सरकार बनी है लगभग 250 के लगभग हत्या या गोली मारी गई है। पूरे बिहार के अंदर दर्जन भर से ज्यादा बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का यही राज है और इस राज को आप जनता राज कहते हैं। क्या आपने बिहार के लोगों के साथ ये जनता राज कह करके अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं? और आप इस पाप के सबसे बड़े भागीदार बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी यही कानून के राज स्थापित करने के लिए आपको चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में लाया था, लेकिन आप तो वो चंद्रगुप्त निकले कि चाणक्य को भी लज्जित कर दिए। बिहार की जनता के साथ धोखा, दगाबाजी, जनादेश का अपमान करते हुए आपने जाकर के जिस जंगल राज के विरोध में लड़े थे, जिसके विरोध में सुशासन स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी की गोद में बैठ गई। उसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां कर लिए और उन भ्रष्टाचारियों के साथ आज नतमस्तक है। अपने स्वार्थ अहंकार के कारण भ्रष्टाचार में आज भागीदारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कई प्रमाण। विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने जब कमेटी गठित किया तो आप बिलबिला गए। कानून के राज स्थापित करने के लिए जब आपके प्रशासनिक अराजकता का मामला सदन के अंदर आया और जब इस पर हमने एक्शन लिया तो आप बिलबिला गए। आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सुशासन के ढकोसले नारा पर अब चोट कर रहा है। ये सुशासन स्थापित करने के लिए हम पर प्रेशर बना रहा है। तो आपने जंगल राज की गोद में जाके बैठ गई और आज यही जंगल राज बिहार की जनता को गुंडा राज के रूप में घर घर के अंदर जाके तबाही मचा रही है। वातावरण को जिस तरह से भयभीत कर रहा है, माहौल को जिस तरह से खराब कर रहा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ के बैठे हुए लोग बहुत सारे गवाह हैं कि आपके उस जंगल राज से लड़ा है, अपना लहू और पसीना बहाया है। आपके जंगल राज से नहीं घबराए हैं। आपके इस गुंडा राज को भी हम समाप्त करेंगे। और ये आप भ्रम में मत रहिए कि आप अगर जो धृतराष्ट्र के रोल अदा करते रहेंगे, शासन में बैठ करके जनता की तबाही और बर्बादी का आप कारण बनते रहेंगे, तो ये बर्बादी और कारण को भी समाप्त करने के लिए हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। आपके राज्य की चक्का को भी जाम करेंगे। आपके वातावरण को भी फिर से हम सुशासन लाने के लिए जनता को जागृत करेंगे। अभी तो उपचुनाव में आपको संकेत चला ही गया है, ज्यादा समय नहीं बीता है। 2 माह के अंदर जो संदेश जनता के बीच आपने दिया है वह संदेश डरावना है। वह संदेश बिहार की छवि को धूमिल कर रहा है और वह संदेश आपके सपना को चकनाचूर कर चुका है। जो अपना राज्य नहीं संभाल सकता वो देश संभालने की बात करता है। जो भ्रष्टाचार अपराध के गोद में बैठकर
आज नतमस्तक बना है कुर्सी के लिए। पलटू राम जी हमने नहीं कहा था, ये आपके भतीजा ही ने कहा था। और जो पलटू राम कहता था, कुर्सी कुमार कहता था, बेशरम कहता था, आज उन तमाम उपमा अलंकार को सुशोभित कर रहे हैं और बिहार की जनता को शर्मसार कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बिहार के अंदर सुशासन स्थापित हो। भारतीय जनता पार्टी चाणक्य बनकर आपके तमाम अहंकार और स्वार्थ को भी स्वीकार करता था कि बिहार में शांति रहे, ये अराजकता की राज नहीं लौटे, ये जंगल राज नहीं लौटे। लेकिन आपने जो किया है इसका तो जनता जवाब देगी। लेकिन लोगों को इस तरह से लहू बहते हुए भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं करेगा। और ठीक कहे हमारे पूर्व मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय विधायक अमरेंद्र बाबू, कि अगर जो ये राज्य काज में इस तरह से अंधकार और लालटेन युग लाने का ये वातावरण बनाते रहेंगे, अपराधी विधायक, बलात्कारी विधायक को जेल से हॉस्पिटल में रख के शासन चलाते रहेंगे, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध में खुला शंखनाद होगा और इनको विवश कर देंगे कि सत्ता से उतारने के लिए, गद्दी से उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सैनिक समाज के हित में अपना हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आप सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में बिहार को फिर कलंकित करने का जो राह पकड़े हैं, उस राह की गति को भी हम आपका रोक देंगे। और समय बहुत कम है आपके हाथ में। मार्च 2023 के अंदर आपके खुद भी आने वाली है, क्योंकि सत्ता के अंदर जो आपने समझौता किया वो समझौता आपको बेचैन किए हुए है। इसलिए शासन पर आपकी पकड़ ढीली पड़ गई है। आपका बिहार में इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासनिक तंत्र में पूरी अराजकता फैल चुकी है और ये माहौल के जिम्मेदार आप स्वयं हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अगर जो न्याय नहीं मिलता है और मुख्य अपराधी नहीं पकड़ाता है, तो ये अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार के विरोध में खुला ऐलान हर घर तक पहुंचाएं इस वातावरण को। और जनता जब निकल जाएगी सड़क पर तो इसको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 के पहले इसकी सरकार समाप्त हो जाएगी। मैं आप सबों से कहेंगे कि आपने जिस ताकत के साथ हत्या के और अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में जन आंदोलन छेड़ा है, ये आंदोलन की गति को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।